देखिए सर, पहली बात तो यह है कि तकरीबन हमें 10 घंटे लगे जलसा गाह तक पहुंचने में, इस्लामाबाद से आते हुए, और कई घंटे हम रिंग रोड और उसके इर्द गिर्द घूमते रहे कई घंटे। अच्छा। और कहीं किसी मोटरसाइकिल ने हमें रास्ता दिखाया, किसी जगह हमें किसी गाड़ी वाले ने दिखाया, किसी जगह हमें पैदल चल के, और बहरहाल खैर बड़ी मुश्किल से हम वहाँ पहुँच के मौके पे। लेकिन जिस तरह रास्ते बंद थे और जिस तरह मोटरवेज बंद थी, हमें सुबह हमने टाइम दिया था मोटरवे का, लेकिन मोटरवे से आगे बंदिश थी, तो हमने मुतबादिल रास्ता अडॉप्ट किया जीटी रोड का। बहरहाल खैर हम पहुँच गए और बाजार, मेरा ख्याल है मेरी आखिरी स्पीच थी हुई, तो उसके 1-2 मिनट के बाद सारी लाइटें ऑफ हो गई। मुझे नहीं पता चला कैसे हो गई, सारा साउंड सिस्टम भी बंद हो गया, और किसने बंद कराया ये अभी आपके दोस्त बता रहे हैं। और उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद कि इन्होंने आज सारा दिन हमें रिपोर्ट्स मिलती रही कि किस किस एरिया से कितने लोग गिरफ्तार हुए, जाते वक्त भी और रास्ते में भी, और उसके बावजूद कि जो हजारों की तादाद में जो असल काफिले थे, मरयूब का, अली अमीन गंडापुर का और केपीके से आने वाले लोग, तो तकरीबन आप यूँ समझे कि 1% भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन शोएब साहब, आप सब ने जलसा गाह क्यों छोड़ दिया? हालांकि अभी तो काफिले, जैसे खुद आपने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आना था, औरों ने भी आना था, ठीक है, पुलिस ने जो किया वो तो किया, लेकिन आपने वक्त से पहले क्यों स्टेज छोड़ दिया, क्यों चले गए जलसा गाह से? देखें, बात ये थी कि ज़ाहिर है मैनेजमेंट, इस्लामाबाद की मैनेजमेंट में तो शामिल नहीं था, और अभी मेरा किसी से रब्ता भी नहीं हुआ। जो स्टेज थी वो बहुत छोटी थी, और एक साइड से स्टेज टूट चुकी थी, और इस बात का बहुत शदीद अंदेशा था हादसा अगर जरा सा जमघटा हुआ तो ये एक खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। हमने तो तकरीरें करके अपने इसलिए नीचे उतारा ताकि सिचुएशन जो है वो कोई बर्स्ट ना हो जाए, और मुकर्रीन जो है और जो लोग हैं और यूथ है ऊपर आई हुई थी, या जो इंतजामिया जो मैनेजमेंट के लोग थे वो ऊपर थे। और मैं तो समझता हूँ कि हमने तो उस वजह से उस चीज को छोड़ा। मैं अपनी बात तो ये कहूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, ताहद्दे निगाह लोग ही लोग थे। और आप एक जो रिंग रोड थी, या कौन सी वाली रोड थी जो ऊंची रोड थी, मेरा ख्याल है वो रिंग रोड ही थी जहाँ से गुजर रही थी, वहाँ जब हम ज़ाहिर पैदल चल के फिर आप वहाँ आए तो उधर इतने लोग थे, यानी वहाँ अगर आप खड़े होके वहाँ ही अगर हमें इन्होंने बंद ही करना था तो हमें तो कोई इश्यू नहीं था। फिर वो नीचे क्या हमें वहाँ स्टेज बनाने की जरूरत नहीं थी, रिंग रोड पे खड़े होते तो वहाँ से आराम से स्टेज थी वो पूरी की पूरी। एक रिस्की काम हमें करना पड़ा। अच्छा, जलसा आपको लगता है मिसमैनेज था सर? देखिए, जलसा मिसमैनेज नहीं था। मैं खुद इस्लामाबाद का जलसा कराया है। आपको जलसे की तैयारी के लिए कम से कम आपको 4 दिन 3 दिन चाहिए होते हैं। रात लेट नाइट उन्होंने इजाजत दी, और उसके बाद कंटेनर्स भी पहुंचाने की, और जिस तरह की रुकावटें खड़ी की, और हमने वहाँ इस्लामाबाद में भी यही फेस किया था और यहाँ भी फेस किया। मसला ये था कि ये तो मैं बहुत सलाम पेश करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ लाहौर की मैनेजमेंट को, जिन्होंने एक रात के नोटिस पे, जो कि वहाँ ये भी मुश्किल था कि वहाँ को कंटेनर जाने की इजाजत नहीं, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने मैनेजमेंट संभाली। उन्होंने इतना बड़ा स्टेज भी बनाया, वो के ज़ाहिर उस लिहाज से तो मुकम्मल नहीं था जितना होना चाहिए था, और उसके बावजूद क्योंकि इतने बड़े जलसे के लिए इसका 4 गुना बड़ा स्टेज बनता है जो उसूली तौर पर जो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ज़ाहिर है ना वो कंटेनर्स थे, ना वो टाइम था, वो वहाँ कन्वेंस के मुताबिक वहाँ पहुँच पाए। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद बेहतरीन ऑर्गेनाइज किस्म का जलसा था, लोग चार्ज थे। यकीन करें कि मैं स्टेज पे आया, मैंने वेव किया, एक एक बंदे की आवाज हमारे कानों तक पहुंची, इतनी मोहब्बत, इतना जुनून। एक बात अच्छा, लेकिन शोएब साहब, हमने वो फुटेजेस देखी हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब वो वजीर आला के ओहदे पे, आईनी ओहदे पे हैं, वो हाथ में क्लाशनकोफ पकड़े, वो एक ट्रक की शीशे तोड़ रहे हैं और धमका रहे हैं। ये क्या था सर? और क्या एक वजीर आला को, माना कि रुकावटें थी, लेकिन क्या वजीर आला को जेब देता है ये सब कुछ करना? देखें, इन कठपुतलियों को, इन पक्के के डाकों को ये शर्म व हया गैरत खत्म हो गई कि जब आपने एनओसी दे दिया, एक वजीर आला अगर उसमें शिरकत करने आ रहा है, वो इस पाकिस्तान का शहरी है, इस मुल्क का सिटीजन है, और वो हमारा चीफ है, वो यहाँ उसने आके स्पीच करनी थी और आपने उसको आने नहीं दिया, उसके रास्ते बंद कर दिए। ये बेशर्मी की हद है। वो उसके मुताबिक जिन लोगों ने रास्ते ब्लॉक किए
सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना जजमेंट की रोशनी में ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये जो शाहराह है ये हर बंदे का फंडामेंटल राइट है कि वो वहां पहुंचे और आए। उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने इनको सिर्फ ये कहा है कि आपने क्यों रास्ते ब्लॉक किए हुए। और जिस तरह हमने सफर किया, फेस किया, मैं और गौहर एक ही गाड़ी में थे, बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन, और जिस तरह हमने फेस किया और जिस तरह की तकलीफों से हम गुजरे हैं वो हमें पता है। और हमारे साथ पूरा काफिला तकलीफों से गुजरा, कोई किधर से आया। लेकिन बात यह है कि ये तो सारे लोगों को नजर आता है कि उसने क्लाशों को पकड़ी और उनको कहा कि जी आप रास्ते ब्लॉकेट खत्म करें। उसका ये कहना कि ब्लॉकेट खत्म करें वो जायज मुतालबा है, लेकिन जिन लोगों ने ब्लॉक लाई है, जिन कठपुतलियों ने और जिन लोगों ने, जो हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है और जिनको हर वक्त धड़का और खतरा लगा रहता है अवाम से, उनको रास्ते रोकना अपने ही एनओसी, अपने ही आर्डर्स की वायलेशन है। तो उनको असल में बात है। और हमारे कई हजारों की तादाद में लाहौर से और मुख्तलिफ जगहों से आते हुए लोगों को उसने गिरफ्तार किया, और वो तो पता चलेगा कि किन लोगों को रात। अच्छा, मैं अभी एक जरा शेफ साहब गिरफ्तारियों पे आता हूँ। ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। सर शेफ साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं चाहता हूँ जरा आप भी अपडेटेड हो जाएं कि गिरफ्तारियां कहाँ कितनी हुई। अरसलान, एक तो बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्या सूरत हाल है? और आज पूरा दिन हुकूमत ने रुकावटें भी जारी रखी, गिरफ्तारियां भी की। गिरफ्तार होने वाले लोग कौन थे, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा था इनको? जी देखें, इस वक्त सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं लाहौर रिंग रोड पर जो है वो खड़ा हूँ, क्योंकि इस रिंग रोड से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ देर कबल जो वज़ीर आला केपी के थे अली अमीन गंडापुर, उनका काफिला यहाँ से गुजरा और यहाँ पर ईस्टर्न बाईपास के आगे सबसे बड़ी रुकावटें लगाई गई थी उनके काफिले को रोकने के लिए, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, कंटेनर्स लगाए गए थे। लेकिन उनके साथ जो उन बड़ी तादाद में जो लोग थे, तकरीबन 500 से 600 गाड़ियाँ थी और इसके साथ वीको डाले थे, बसें थी और 5 से 6 हज़ार, ये पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उनके साथ एक ये काफिला था, जिन्होंने वहां आकर पहले पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस पीछे हटकी और उस मोब को वहां से गुजरने दिया गया। उनके साथ क्रेन्स भी मौजूद थी और रिंग रोड पर मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के ऊपर वहाँ पर रुकावटें लगाई गई थी, जिन्हें उनका काफिला जो था क्रेनों के जरिए हटा रहा था, या पुलिस अगर उन्हें रेजिस्ट करती थी तो पुलिस पर पथराव किया जाता था, जिसके बाद पुलिस पीछे हटती थी और फिर वो काफिला आगे निकल जाता था। इस वक्त उनका काफिला जो है वो जलसागाह पहुँचकर वहाँ से भी निकलकर अब जो है वो जोहर टाउन, ये जो लेक सिटी के करीब इंटरचेंज है, वहाँ से जो है वो नीचे उतर चुका है। उसके बाद और अभी तक रवा दवा है, अभी ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे हैं। इसी तरह दिन के जो मुख्तलिफ औकात थे, लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हमने विजिट किए हैं, वहाँ वो मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद थे। जैसे सबसे पहले शादरा जो सबसे अहम दाखिली खारजी रास्ता है वो भी मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद था। सगिया पुल का वो भी दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद था। मोटरवे M2 बाबू साहब इंटरचेंज वो भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद था और सबसे अहम जो ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज था वो भी ट्रैफिक के लिए बंद।